हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन। उसको समझने के लिए पहले हम ये दोनों चीजें समझेंगे, दैट इज फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर एंड फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर से। उसको समझने के लिए हमको एक नेचुरल नंबर लेते हैं 30। ये 30 को हमें किसी और दूसरे नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर नेक्स्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर नेक्स्ट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर नेक्स्ट 4 के टेबल में वो 30 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 4 30 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर उसके बाद आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो यहाँ पे ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि इधर हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसके बाद जितने भी फैक्टर आएंगे वो सब रिपीट होंगे। ठीक है, देखो 7 के टेबल में 30 नहीं आएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर 9 के टेबल में नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा 10 के टेबल में, तो वो क्या होगा, तो वो होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि वो सब रिपीट हो रहा है, तो हम इधर से ही इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 30 के फैक्टर हो गए ये हमारे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये सारे नेचुरल नंबर 30 के फैक्टर हो गए। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर 30, सपोज 30 है, ठीक है, तो उसके दो फैक्टर तो फिक्स ही है, एक है 1 और एक है वो खुद, यानी कि 30। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स को समझने के लिए पहले हम प्राइम नंबर्स को समझेंगे। प्राइम नंबर्स क्या है? ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि वो नंबर जो अपने अलावा सिर्फ 1 नंबर से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, सपोज उसके लिए हम नंबर ले लेंगे, एक नंबर है 2 नंबर। ठीक है, तो ये 2 नंबर सिर्फ 2 और 1, ये दोनों नंबर के अलावा किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, सपोज नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 3 नंबर, तो ये 3 नंबर भी 3 और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 4 नंबर, तो ये 4 नंबर डिवाइड होगा 4 नंबर से, 1 नंबर से, फिर 2 नंबर से भी होगा। आप देखो यहाँ पे ये 2 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 नंबर प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर को हम 1 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 5 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई नंबर है जिससे हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं? है ऐसा कोई नंबर? नहीं है। तो ये 5 नंबर भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 6 नंबर, तो 6 नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, फिर 6 से। तो ये देखो यहाँ पे 2 और 3 भी 6 के डिवीजन के नंबर है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 7 नंबर ले लेते हैं, वो भी डिवाइड हो जाएगा 1 नंबर से, फिर 7 से। और कोई नंबर है जिससे हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये 7 नंबर हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, हमने जो नंबर लिया था 30, उसके हमने फैक्टर ढूंढे थे। वो थे 1 मल्टीप्लाई 30, फिर था वो 2 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर था 3 मल्टीप्लाई 10, फिर था 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये सारे जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, पहले तो ये सारे 30 के फैक्टर्स हैं, तो हम कोई भी एक फैक्टर को ले लेते हैं। सपोज ये वाला फैक्टर हमने ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, ये 2 नंबर तो प्राइम नंबर है ही
हमारा, और ये 15 जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर में, ठीक है। तो वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखो यहाँ पे ये तीनों तीन नंबर प्राइम नंबर है हमारा, तो ये बन गए प्राइम फैक्टर किसके, 30 नंबर। प्राइम फैक्टर को बेहतर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज नंबर इज 70। ये 70 के पहले हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी देखो आप, ये जो 7 नंबर है ना, वो तो हमारा प्राइम नंबर है ही, ठीक है, पर ये जो 10 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें प्राइम में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, वो हम उसके फैक्टर्स निकाल के करें, ठीक है। तो 10 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अभी देखो आप, ये जो तीनों नंबर है, एक है 7, एक है 2, एक है 5, ये तीनों नंबर हमारे प्राइम नंबर है, हाँ है। तो हम 70 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज नंबर इज 90, ठीक है। तो 90 को हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना, तो पहले तो हम उसके फैक्टर निकालेंगे 90 के। सपोज वन फैक्टर है 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये दोनों नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको हमें पहले प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 के फैक्टर आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 10 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ये चारों चार नंबर हमारे प्राइम नंबर है, तो हम 90 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये चारों चार यहाँ। तो ऐसे ही हम कोई भी नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको समझने के लिए पहले हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, दैट इज 5xy प्लस 3x। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके और इसके फैक्टर निकालेंगे। तो पहले तो हम ले लेते हैं 5xy, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स 5xy के। अभी देखो आप इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकोगे, तो हम इसको प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं, पर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x है और y है उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है x की जगह पे और y की जगह पे। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे इरिड्यूसिबल। तो ये हमारे इरिड्यूसिबल फैक्टर्स हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अभी जो ये सेकेंड नंबर है 3x, उसके भी फैक्टर निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये जो कॉमन हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 3x ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अभी हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करना है, तो वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। देखो अभी हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, इरिड्यूसिबल फैक्टर। अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 10x
ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट y प्लस 3। ठीक है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। ये वाले जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो पहले देखो यहाँ पे 10 नंबर है तो उसके फैक्टर लिख सकते हैं अपने, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो उधर से स्टार्ट करें। तो पहला आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, उसके साथ क्या है? x है। देखो तो वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x। फिर क्या है देखो, फिर ब्रैकेट में है x प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। देखो अभी हम ये वाला जो फैक्टर है उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा इरिड्यूसिबल फैक्टर हो गए किसके? ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना इसके, दैट इज 10x ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट y प्लस 3। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हमने क्या क्या देखा अभी तक? पहले तो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स निकालने के लिए कई सारी डिफरेंट मेथड है, तो हम अभी वो स्टडी करेंगे। तो हम पहली मेथड ले लेते हैं, दैट इज मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 4। तो अभी हमें ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो हम ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2x, उसके फैक्टर लिखेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय x। ये जो सेकेंड वाला 4 है उसके फैक्टर लिखेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अभी अभी देखो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2 इंटू x एंड जो सेकेंड वाली टर्म है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसमें कॉमन क्या है वो देखो, दैट इज 2। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे यहाँ और 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या रहेगा, दैट इज x और ये वाला जो 2 है वो रहेगा। तो हमारे फैक्टर हो गए ये वाले, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, किसके? दैट इज 2x प्लस 4 के। अभी हम उसको बेटर समझने के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 5xy प्लस 10x। तो हम यहाँ पे पहली जो टर्म है 5xy उसके फैक्टर लिखेंगे पहले, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y प्लस ये जो सेकेंड वाली है उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x। देखो अभी ये वाली जो फर्स्ट टर्म है वो और ये जो वाली सेकेंड टर्म है वो, उसमें कॉमन क्या है वो बताइए? 5 है, हाँ है, फिर x है, हाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है नहीं है, तो कॉमन हो गए 5 और x। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके 5 मल्टीप्लाई बाय x को कॉमन निकाल लेते। तो ये वाले फर्स्ट ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, दैट इज y, और ये जो सेकेंड वाला है उसमें क्या रह जाएगा, दैट इज 2। तो ये वाला जो है वो हमारा फैक्टर हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में y प्लस 2। ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर हो गए। ये वाली जो चीज हमने यहाँ पे सीखी उसको हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 12 स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर। इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो पहले ये वाली जो टर्म है उसके फैक्टर लिखेंगे, वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12 हो गए ये 12। फिर ये जो स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे
ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ए स्क्वायर होगा, अभी रहेगा ये बी, तो मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी है? सेकेंड टर्म, दैट इज 15 ए बी स्क्वायर। उसके फैक्टर अभी लिखेंगे, दैट इज 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये 15 का काम खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा ये ए के फैक्टर यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर के फैक्टर हो गए बी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली टर्म है वो और ये जो सेकेंड वाली टर्म है वो, उसमें कॉमन क्या है? दैट इज 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया उसके? दैट इज 3 ए एंड बी। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके उसको कॉमन निकाल लेंगे। कैसे, वो अभी देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसको फैक्टर के रूप में लिख देते हैं, फिर उसमें से कॉमन निकालें। अभी हमने यहाँ पे देखा कॉमन क्या था? 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हम तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके बाहर निकालें। अंदर क्या रह जाएगा? दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए। जो रह गया उसको हम अंदर लिख देते हैं। ये वाला जो प्लस है प्लस, फिर आ गया यहाँ पे क्या रह गया दूसरे टर्म में? इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। बन गया 3ab 4a ब्रैकेट में प्लस 5b। ये वाला जो आंसर है वो हमारा 12a2b प्लस 15ab² के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। अभी इसके हमें फैक्टर्स निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो पहले ये जो पहली टर्म है उसके फैक्टर लिखेंगे। दैट इज पहले तो 10 है, तो उसके फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर है x², उसके फैक्टर है x इंटू x। फिर ये जो दूसरी टर्म है दैट इज 18x³ उसके फैक्टर लिखेंगे। दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर है x³ तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x 3 टाइम्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x हमारा क्यूब में है इसीलिए 3 टाइम्स। अभी है नेक्स्ट दैट इज 14x⁴, उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x 4 टाइम्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x⁴ है इसीलिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें वो देखना है कि ये तीन टर्म्स में कौन सी चीज कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यानी कि 2 नंबर कॉमन है सब में। फिर है x x x। अभी और है कुछ? हाँ है, देखो ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x, यानी कि तीनों टर्म में 2 और x यानी कि x² यानी कि 2x² कॉमन। ठीक है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक बाहर निकाल लें। ठीक है, तो पहले तो हम ये तीनों टर्म्स के जो फैक्टर्स है वो लिख देते हैं ताकि समझने में आसान पड़े।
that is 2 multiplied by 5 multiplied by x multiplied by x और minus 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by x multiplied by x multiplied by x plus 2 multiplied by 7 multiplied by x multiplied by x multiplied by x multiplied by x 4 टाइम। ठीक है, यहां से कॉमन हमने क्या निकाला, that is 2 multiplied by x multiplied by x। तो पहले ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, सिर्फ 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, फिर रहेगा ये माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर यहाँ पे ये 2 तो कॉमन हो गया, फिर ये 2 टाइम्स जो 3 है वो रह गया। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 और 2 टाइम्स x चले गए और 1 रह गया, यानी कि 9x बच गया। अगली वाला प्लस है, यहाँ पे प्लस, फिर ये जो 2 है वो तो कॉमन हो गया, ये जो 7 है वो रह गया। ठीक है, और 2 टाइम्स x है वो निकल गया, तो क्या रह जाएगा, 7 और 2 टाइम्स x यानी कि 7x स्क्वायर। तो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म जो रह गया वो है 2x स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। ओके, अभी आप यहां देखो, यहां पे ये जो 4 टर्म्स है, ये चारों 4 टर्म्स में कोई एक भी ऐसी टर्म्स नहीं है जो पूरी कॉमन हो, है नहीं है, कोई सब में x भी नहीं है, सब में y भी नहीं है, और कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन नंबर ऐसा भी कुछ नहीं है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे ये फर्स्ट दो देखो, ये फर्स्ट 2 टर्म्स देखो, इसमें 2 और y ये दोनों कॉमन है, तो हम ये दोनों में से 2 और y को कॉमन निकाल लेंगे। और ये थर्ड और फोर्थ टर्म्स है, इसमें 3 कॉमन है, तो हम उसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा, यहां पे 2y कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में से 2 और y निकल गए, तो क्या रह गया, x रह गया, तो x प्लस, और यहां पे 2y कॉमन हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 आएगा, 2y मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2y, और ये प्लस का यहां पे प्लस, फिर यहां पे से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया है, तो यहां पे 3 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, दैट इज x प्लस 1। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहां पे अभी कि x प्लस 1 और ये वाला x प्लस 1 दोनों यहां से कॉमन निकल सकते हैं, तो वो बन जाएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 3। और ये दोनों आप देख सकते हो कि ये फैक्टर्स हो गए, ये वाला जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है ना, हमने जो लिखा है यहाँ पे ये वाला, उसके ये फैक्टर्स हो गए प्रोडक्ट के टर्म में। ठीक है, और ये वाले जो फैक्टर है वो इरिड्यूसिबल है, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अभी हम यहां पे देखेंगे कि रीग्रुपिंग क्या है। सपोज ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमें इस टर्म में दिया होता, तो हम क्या करते, देखो सपोज ऐसा होता कि 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, यही वाला जो इक्वेशन है एल्जेब्रिक इक्वेशन, वो हमें इस टर्म में दिया होता, तो हम यहां से फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन निकाल सकते, नहीं, कुछ नहीं कॉमन होता, और थर्ड और फोर्थ में
वहां पे भी कुछ कॉमन नहीं होता, तो इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे अरेंज करेंगे? देखो यहां पे 2xy है, तो पहले 2xy, फिर देखो 2x और y कुछ कॉमन हो, ऐसी कोई टर्म है यहाँ पे? ये तीनों में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में है कोई टर्म? हाँ है, 2y है, तो हमें उसको सेकेंड नंबर पे लिखना है, फिर ये 3 थर्ड पे और ये 3x फोर्थ पे। तो देखो अभी ये जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है उसमें से हम 2 और y को कॉमन निकाल सकते हैं और थर्ड और फोर्थ में से 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से? ये जो आगे हमने किया वही। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से 2y कॉमन हो जाएगा और थर्ड और फोर्थ में से 3 कॉमन हो जाएगा, x+1 और 2y+3 ये वाला, ठीक है। हाँ, अभी हमने ये जो अरेंज किया हुआ है, अभी हमने ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज किया हुआ है उसे रीग्रुपिंग कहते हैं, और उसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। यानी कि ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम दूसरे ग्रुप में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो अभी यहां पे हम देखते हैं, हमारी पहली टर्म कौन सी थी? दैट इज 2xy प्लस, अभी सोचो कि हमने 3x को सेकेंड टर्म में ले लिया, फिर आ जाएगा 2y प्लस 3, ठीक है। तो हम ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या रह जाएगा? दैट इज 2y प्लस 3, और यहां से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो हम बाहर लिख देते हैं 1, तो अंदर रह जाएगा 2y प्लस 3। तो देखो अभी ये 2y प्लस 3 कॉमन है, तो हम 2y प्लस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं और रिमेनिंग को दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखो यहां पे ये भी हमारे फैक्टर हो गए ये वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। यानी कि आप यहां पे देखो, जो हमने आगे लिखा था जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको पहले ग्रुप में कन्वर्ट किया, तो हमारे फैक्टर्स क्या है? x+1 मल्टीप्लाई 2y+3, देखो यहां पे। और दूसरी तरीके से ग्रुप करके किया तो भी क्या है? 2y+3 मल्टीप्लाई x+1, यानी कि दोनों का आंसर सेम आया। तो हम जिस तरीके से ग्रुप बनाते हैं उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। भले ही हम ऑर्डर कुछ भी रखे टर्म्स का, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि ये चार जो टर्म्स है उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, चार टर्म में से। देखो यहाँ पे 6xy है, माइनस 4y है, प्लस 6 माइनस 9x, उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा? नहीं। तो हमें ग्रुपिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चार टर्म में से कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन निकल सके, ठीक है। तो देखो अभी हमें ग्रुप बनाने हैं, तो पहले और सेकेंड टर्म में से तो 2y कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास y है, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि दोनों में से 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा और ये y कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ में से 3 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। तो ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे वो देखना है। ये जो 6xy माइनस 4y है इसमें से कॉमन निकल जाएगा 2y, तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? 6 के फैक्टर क्या है? तो 6 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3, उसमें से 2 निकल गया, तो क्या अंदर रह जाएगा? दैट इज 3,
और x का x और y तो हमने कॉमन निकाल लिया है। फिर क्या है यहाँ पे, फिर माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और अभी नेक्स्ट क्या है, 4y है, तो 4y में से 2y कॉमन निकाल लिया, तो 4 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, उसमें से 2 निकल गया तो क्या रह गया, 2 रह गया, और एक y तो हमने निकाल लिया है। अभी इसको हम a बोल देते हैं, ठीक है। और अभी हमारे नेक्स्ट कौन कौन से है, 6 माइनस 9x है, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 6 माइनस 9x, तो हम अभी माइनस 9x को आगे लिखेंगे और 6 को पीछे लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन हो जाएगा, -3, ठीक है, -3 कॉमन हो जाएगा। तो यहां पे क्या अंदर आएगा, 3 मल्टीप्लाई कितने करेंगे तो 9 आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो एक 3 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया, 3, और ये x का x। फिर बाद में क्या है, यहाँ पे प्लस है, पर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है, सो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अभी ये 6 की बारी है, तो 6 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 2, और ये 3 उसमें से तो बाहर निकाल लिया है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2, तो अभी इसको हम b बोल देते हैं। अभी ये जो a वाला इक्वेशन है और जो b वाला इक्वेशन है उसको हम साथ में लिखते हैं, तो क्या बनेगा, 2y ब्रैकेट 3x माइनस 2 ब्रैकेट ओवर, फिर -3 और ब्रैकेट 3x माइनस 2 ब्रैकेट ओवर। अभी देखो, ये वाला जो अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना उसमें से 3x माइनस 2 और ये वाला जो 3x माइनस 2 है वो कॉमन हो जाएंगे, तो वो कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रहेगा, दैट इज 2y माइनस 3, ये 2y और ये -3, ठीक है। तो ये जो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y माइनस 3 है वो हमारे फैक्टर बन गए। कैसा फैक्टर, इरिड्यूसिबल फैक्टर, क्योंकि इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला सम देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। उसमें पहला सम है 12x और 36। इसमें से हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। देखो, अभी जो हमारी पहली टर्म है वो है 12x और जो दूसरी टर्म है वो है 36, तो हमें इसके फैक्टर लिखने हैं। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और मल्टीप्लाई x लास्ट में। तो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18। अभी 18 को फर्दर डिवाइड करना है, तो वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9। अभी 9 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 3 से करना पड़ेगा। तो 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 3 जा 9, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 9 को 3 मल्टीप्लाई 3। अभी 3 को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 वो हमारे 36 के फैक्टर हो गए। अभी देखो, ये वाला जो फर्स्ट का आंसर है उसको हम a बोल देते हैं और ये जो सेकेंड टर्म है उसका आंसर को हम b बोल देते हैं। देखो, अभी ये जो a और b है उसमें से कॉमन क्या है वो आप देखिए। a में कॉमन क्या है, 2, 2 मल्टीप्लाई 2, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई 2 है, 3 भी है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है पर यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12,
तो ये जो 12x और 36 ये जो दो टर्म है उसमें कॉमन क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12। तो ये जो 12 है वो ये 12x और 36 का कॉमन फैक्टर है, यानी कि 12 इज अ कॉमन फैक्टर of 12x and 36। अभी हम फर्स्ट में थर्ड एग्जांपल देखेंगे। दैट इज 14pq and 28p square q square। अभी ये वाली जो फर्स्ट टर्म है 14pq उसको हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। दैट इज 14 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 7। अभी इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पे स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट आएगा p मल्टीप्लाई q। ठीक है, तो 14pq के ये फैक्टर निकल गए। अभी नेक्स्ट टर्म कौन सी है? दैट इज 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो पहले तो हमें 28 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। दैट इज 2 मल्टीप्लाई 14 यानी कि 28 और 14 के तो फैक्टर हमने निकाले ही है 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और ये p स्क्वायर q स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? p स्क्वायर यानी कि p मल्टीप्लाई p स्क्वायर हो गया, और q स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? q मल्टीप्लाई q यानी कि q स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट के फैक्टर है उसको हम a बोल देते हैं, और ये जो सेकेंड के फैक्टर है उसको हम b बोल देते हैं। देखो अभी a और b में कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे p है, यहाँ पे भी एक p है, यहाँ पे एक q है, यहाँ पे भी एक q तो है ही। ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया? सो कॉमन फैक्टर ऑफ both terms are 2 multiply 7 multiply p multiply q यानी कि 14pq। ये हमारा आंसर है 14pq। अभी हम फिफ्थ नंबर का एग्जांपल देखेंगे। दैट इज 6abc, सेकेंड टर्म है 24ab स्क्वायर, थर्ड टर्म है 12a स्क्वायर b। अभी ये जो फर्स्ट टर्म है उसके फैक्टर क्या होंगे? तो पहले 6 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3, और ABC है यहाँ पे नेक्स्ट, तो उसके फैक्टर हो गए A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, उसको हम A बोल देते हैं। अभी नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है 24AB स्क्वायर। तो 24 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 24 के फैक्टर क्या होंगे? दैट इज 2 मल्टीप्लाई 12, और 12 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 6, 6 का फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 24। ठीक है,
तो हमारे फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 24। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है a और उसके बाद है b स्क्वायर यानी कि b मल्टीप्लाई b, उसको हम b बोल देते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म है हमारी 12a स्क्वायर b, उसका फैक्टर होंगे, पहले तो 12 के फैक्टर निकाल लें यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो 12 के फैक्टर क्या हो गए? यानी कि 12 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12, और उसके बाद है a स्क्वायर यानी कि a मल्टीप्लाई a, और उसके बाद है b कि मल्टीप्लाई b, इसको हम c बोल देते हैं। अभी आप देखो a b और c ये तीन टर्म में कॉमन क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पे एक बारी 2 है, यहां पे भी एक बारी है, यहां पे भी एक बारी है, फिर यहां पे 3 है, यहां पे भी एक 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे a b और c एक एक बार है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, और यहाँ पे भी b है, यहाँ पे एक c है, यहाँ पे c है नहीं है, यहाँ पे c है नहीं है, तो वो कॉमन c नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स में कॉमन क्या है वो अभी हमें यहाँ पे लिखना है। क्या है? दिस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 और ये a b कि 6 ab, ये हमारा आंसर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं 8 नंबर का एग्जाम्पल। दैट इज 3x स्क्वायर y क्यूब 10x क्यूब y स्क्वायर और 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। ठीक है, अभी हम यहां पे जो पहली टर्म है ये 3x स्क्वायर y क्यूब उसके फैक्टर निकालते हैं, तो वो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि यहां पे x की पावर 2 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है y क्यूब, तो मल्टीप्लीकेशन में y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y 3 टाइम्स, क्योंकि y की पावर यहां पे 3 है, और ये हो गए ये फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स, तो उसको हम a बोल देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 10x क्यूब y स्क्वायर। अभी इसके फैक्टर हमें निकालने हैं, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 10, और नेक्स्ट है x क्यूब, तो उसके फैक्टर हो गए x मल्टीप्लाई x 3 टाइम्स, और फिर है y स्क्वायर, तो उसके फैक्टर हो गए y मल्टीप्लाई y 2 टाइम्स। ठीक है, और उसको हम b बोल देते हैं। और लास्ट वाली टर्म है दैट इज 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, तो यहां पे 6 के फैक्टर क्या होंगे? दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6, फिर है x स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन में x मल्टीप्लाई x, फिर है y स्क्वायर यानी कि y मल्टीप्लाई y, और फिर लास्ट में z, और इसको हम c बोल देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहां पे जो a b और ये c वाली जो टर्म्स है उसमें कॉमन क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो a वाली टर्म में 3 है, पर b वाली टर्म में 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं होगा,
यहां पे x है और यहां पे भी x 2 टाइम्स है a वाली टर्म में, b वाली टर्म में भी मिनिमम 2 टाइम तो है ही, तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ये 2 टाइम्स x है, यहां पे भी x इंटू एक्स है, यहां पे भी x इंटू एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर तो कॉमन होने ही वाला है। ठीक है, फिर यहां पे 2 टाइम वाई स्क्वायर, यहां पे वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना कॉमन है। और कुछ कॉमन है यहां पे? देखो आप, नहीं है। यहां पे 3 है, यहां पे 3 नहीं है, यहां पे है, यानी कि बी वाले में 3 नहीं है। तो कॉमन क्या निकलेगा यहां पे? x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स आर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, यानी कि वो बन गए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हम सेकेंड वाला एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें फैक्टर्स निकालने हैं एक्सप्रेशन के। सेकेंड में हम पहले तो फर्स्ट देखेंगे, दैट इज 7x माइनस 42। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें से हमें फैक्टर निकालने हैं। तो यहां पे देखो, पहली टर्म 7x है और दूसरी टर्म 42 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे ये पूरे एक्सप्रेशन के। तो वो बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई एक्स। अभी ये वाले जो फैक्टर निकाले हमने 7x के, वो इरिड्यूसिबल, इसको आगे हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली टर्म है 42, तो 42 के फैक्टर क्या होंगे, दैट इज 21 इंटू 2। अभी देखो यहां पे 21 के आगे फैक्टर निकलेंगे, क्या होंगे वो 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो अभी आप देखो, अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन बन गया, इसमें से हम आगे कुछ फैक्टर निकाल नहीं सकते हैं, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन बन गई वो इरिड्यूसिबल बन गई। ठीक है, यानी कि हम अभी यहां से कॉमन निकालेंगे। तो ये वाली फर्स्ट टर्म और ये वाली सेकेंड टर्म में कॉमन क्या चीज है, आप देखो क्या चीज है कॉमन। यहां पे 7 है, यहां पे भी 7 है, यहां पे x है, इसके पास x नहीं है, तो कॉमन क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो हम 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 7 ब्रैकेट में x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल 3 नंबर का देखते हैं। ठीक है, वो है 7a स्क्वायर प्लस 14a। अभी हमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसके पहले तो फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स क्या होंगे उसके, 7 तो इरिड्यूसिबल ही है, तो 7 का 7 मल्टीप्लीकेशन में a इंटू a, ये प्लस का प्लस, और 14 के फैक्टर क्या होंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 14 हो गया, और मल्टीप्लीकेशन में a। देखो अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन आ गया वो इरिड्यूसिबल है, उसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अभी हमें यहां से कॉमन निकालना है, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है उसमें से, और ये जो सेकेंड वाली टर्म है उसमें कॉमन क्या है वो देखना है। तो हम देखेंगे, अभी ये वाला जो 7 है, इसके पास भी एक 7 है, इसके पास 2 है, इसके पास एक ही है, तो यहां पे कॉमन क्या होगा
कॉमन 7 मल्टीप्लाई ए होगा, तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, दैट इज ए प्लस 2। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 7a ब्रैकेट में a प्लस 2। अभी हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। 5th नंबर का एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 20 L स्क्वायर m प्लस 30 ALM। अभी हमें इसके पहले तो फैक्टर निकालने हैं, तो ये पहली वाली टर्म के फैक्टर होंगे, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लीकेशन में L और लास्ट में M, और ये प्लस का प्लस, फिर 30 के फैक्टर होंगे 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लीकेशन में A मल्टीप्लीकेशन में L मल्टीप्लीकेशन में M। अभी देखो आप यहां पे 10 को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, और यहां पे भी 10 है, यानी कि दोनों में 10 तो कॉमन होने ही वाला है, तो हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर फर्दर रिड्यूस करेंगे तो भी वो तो कॉमन होने ही वाला है। तो हम यहां पे देखते हैं ये 10 और ये 10 को हम कॉमन निकाल लेंगे। और दूसरी कोई चीज है जो कॉमन हो सकती है? हाँ है, देखो आप L है, यहां पे भी एक L तो है ही, यहां पे M है, यहां पे भी M है। ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया यहां पे, दैट इज 10 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लीकेशन में M। तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई M प्लस 3 मल्टीप्लाई A, यानी कि 10 LM ब्रैकेट 2M प्लस 3A। अभी हम 8 नंबर का एग्जांपल देखते हैं, दैट इज -4A स्क्वायर प्लस 4AB माइनस 4CA। अभी हमें ये जो तीनों टर्म है उसके पहले तो फैक्टर निकालने हैं। तो पहली वाली टर्म के फैक्टर होंगे -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लीकेशन में A मल्टीप्लीकेशन में A 2 बार आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। फिर ये जो प्लस है वो प्लस, और 4 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लीकेशन में A मल्टीप्लाई B। फिर ये वाला जो माइनस है वो माइनस, ये 4 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई A। ठीक है, अभी देखो, अभी ये तीनों 3 में 2 2 बार है, तो वो तो कॉमन होने ही वाला है, और एक बारी A तो है ही सबके पास, तो वो भी कॉमन हो जाएगा। यानी कि हमारे कॉमन फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई A। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, दैट इज माइनस A, और यहां पे जो ये प्लस है वो प्लस, और यहां पे रह जाएगा B, और यहां पे रह जाएगा C। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर होगा 4A ब्रैकेट में -A प्लस B माइनस C। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अभी हम ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो देखेंगे। उसमें फर्स्ट वन देखेंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अभी ये जो 4 टर्म्स है उसमें से ऐसी कोई चीज आपको दिखाई दे रही है जो चारों 4 में कॉमन हो?
देखो ये पहले 3 में तो x है, ये फोर्थ में नहीं है, ठीक है। और ये 2 में 8 है, पर ये वाले 2 में 8 नहीं है। तो यहां पे हमें पहले तो ग्रुप बनाने होंगे। तो हम पहले ये 2 के ग्रुप बनाएंगे और ये थर्ड और फोर्थ का एक ग्रुप बनाएंगे और हम उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यानी कि यहां पे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहली वाली टर्म के फैक्टर्स पहले तो हमें ढूंढने हैं, दैट इज x मल्टीप्लाई x, ये प्लस और बाद में x मल्टीप्लाई y, और ये वाला प्लस का प्लस, और फिर ये जो 8 है उसके फैक्टर निकाल रहे हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में y। देखो अभी ये जो पहली और दूसरी टर्म है उसमें से एक x तो कॉमन है ही, तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, दैट इज x प्लस y। और ये जो तीसरी और चौथी टर्म है उसमें से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन होंगे। देखो और कुछ है कॉमन? नहीं है। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, दैट इज x प्लस y। अभी आप देखो यहां पे x प्लस वाई है कॉमन और यहां पे भी x प्लस वाई है, तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, इट इज x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। यहां से हम उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये इरिड्यूसिबल फैक्टर हो गए। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम सेकेंड नंबर वाला एग्जांपल देखेंगे, दैट इज 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अभी आप देखो यहां पे हमें पहले तो इसको रीग्रुप करना होगा, क्योंकि ये जो पहली वाली टर्म है उसमें से और ये जो दूसरी वाली टर्म है उसमें से सिर्फ x कॉमन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस 5y है उसको सेकेंड नंबर पे ले लेंगे और इसको थर्ड नंबर पे ले लेंगे। क्यों, वो अभी आपको हम यहां पे दिखाते हैं क्यों हमने ऐसा किया। अभी आप देखो ये जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है उसमें से 5 और y कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि 15 को हम 5 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। ये उसके फैक्टर हो गए, प्लस 5 मल्टीप्लाई y, और सेकेंड वाले में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2। तो ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से 5 मल्टीप्लाई y कॉमन हो जाएगा और थर्ड और फोर्थ में से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, दैट इज 3x प्लस यहां पे ये दोनों निकल गए यानी कि 1, और ये जो थर्ड और फोर्थ वाली टर्म है इसमें से हम माइनस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, दैट इज 3x, और ये माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। अभी आप देखो ये 3x प्लस 1 और यहां पे भी 3x प्लस 1, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा 5y माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। हमें मालूम है कि a प्लस b होल स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, और अगर यहां पे माइनस हो यानी कि ए माइनस बी स्क्वायर ऐसा हो तो सिर्फ ये वाली साइन माइनस हो जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी उसके फैक्टर होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो तीन इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, तो उसको याद रखना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। देखो यहां पे तीन टर्म्स है, यानी कि ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है वो तो आने ही नहीं वाला है। ठीक है, और यहां पे सेकेंड टर्म हमारी प्लस है, तो ये सेकेंड वाला भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पे माइनस है। तो कौन सा आएगा? फर्स्ट वन वाला। ठीक है, तो हम उसको यहां पे कंपेयर करेंगे। यहां पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पे ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम ये वाले इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, इसके रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 है, तो यहां से 2 हमें कॉमन निकालना है 8 में से, तो 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 8 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में x, क्योंकि ये वाला x है, और ये जो 16 है वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो यहां पे 4 स्क्वायर। देखो अभी आप ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, यानी कि हमारा a क्या हो गया? x, a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम ये पहले वाले इक्वेशन की मदद से ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा फैक्टर्स हो गए, रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे हमें दूसरे एग्जांपल सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अभी जो आगे का टॉपिक है इसके लिए ये जो तीन इक्वेशन है ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, तो प्लीज उसको याद कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे, दैट इज फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। देखो अभी हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पे तो माइनस है, तो कौन सा इक्वेशन आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। क्या होगा वो? दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी आप यहां पे देख सकते हो कि ये फर्स्ट वाली टर्म और ये जो थर्ड वाली टर्म है वो किसी के स्क्वायर है, यानी कि ये 4y स्क्वायर और ये जो 9 है वो किसी के स्क्वायर होंगे। तो क्या होगा वो? 4y स्क्वायर यानी कि 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का, यानी कि 2y होल स्क्वायर, और 9 है तो वो किसका स्क्वायर है? 3 का। ठीक है, तो ये अभी बीच वाली टर्म क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो क्या होगी वो? 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यानी कि हमारा a है 2y और b है 3, और मल्टीप्लीकेशन में 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 हो गया 12, और ये y यहां पे आ गया, और लास्ट में 3 का स्क्वायर और फर्स्ट में 2y होल स्क्वायर और बीच में माइनस। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बन गया 2y होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 2y और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हम ये वाले इक्वेशन को डायरेक्टली a ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन यहां पे हमने
देखा, इसीलिए तो वो हो जाएगा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, दैट इज 49 पी स्क्वायर माइनस 36। देखो यहां पे सिर्फ 2 टर्म्स है, यानी कि हमारी थर्ड आइडेंटिटी यहां पे आएगी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये जो थर्ड आइडेंटिटी हमने देखी थी वो वाली हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 49 किसी का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर है 49? 7 का है, और p का तो स्क्वायर है ही, यानी कि वो बन गया 7p होल स्क्वायर माइनस का माइनस, और ये 36 किसका स्क्वायर है, दैट इज 6 का स्क्वायर। तो यहां पे a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे देखो आप क्या होगा, वो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि तो हमारे फैक्टर होंगे 7p माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 7p प्लस 6। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। ये हमने यहां पे थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पे हमारे पास 4 टर्म्स है, पर आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाली ही है। क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारी आइडेंटिटी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये जो माइनस है वो यहां पे माइनस और c का स्क्वायर। देखो अभी यहां पे हमारे पास 2 टर्म्स हो गई, तो हम यहां पे दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे, थर्ड वाली। वो क्या थी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो हम यहां पे हमारा ए कौन सा है, हमारा ए है ए माइनस बी। ये हम इसको ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं, तो क्या हो गया वो, दैट इज ए माइनस बी माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी और प्लस सी। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है m⁴ माइनस 256, ठीक है। तो देखो यहां पे सिर्फ 2 टर्म्स दी हुई है, यानी कि कौन सा इक्वेशन यहां पे यूज होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज होने वाली है। इतना तो क्लियर हो गया। अभी देखो ये किसका स्क्वायर है वो हमें फाइंड करना है, तो m स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि m⁴, और ये जो 256 है ये किसका स्क्वायर है, 16 का, ठीक है। तो वो हो गया 16 का स्क्वायर, यानी कि a हमारा हो गया m स्क्वायर और b हो गया 16। तो हम उसको ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 16 और दूसरे ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 16। ये जो m स्क्वायर माइनस 16 है उसको हम वापिस से ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये m है, m का स्क्वायर है, और ये जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। तो उसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे, दैट इज m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और दूसरा ये ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 16। तो ये जो फर्स्ट है वो बन जाएगा m माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 4, और ये जो थर्ड वन है वो m स्क्वायर प्लस 16। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। अभी हम स्टार्ट करते हैं
एक्सरसाइज 14.2, उसमें हम क्वेश्चन 1 देखेंगे। जो अभी हमने फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज देखा ना, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो देखेंगे। उसमें 3rd नंबर का हम एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज 25m² प्लस 30m प्लस 9। देखो अभी यहां पे 3 टर्म्स है, इसीलिए कौन सी आइडेंटिटी यहां पे यूज हो सकती है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ठीक है, अभी बीच में यहां पे प्लस है तो फर्स्ट वाली यूज हो सकती है यहां पे, क्योंकि उसमें बीच में प्लस था। तो क्या आएगा यहां पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं कि a स्क्वायर यानी कि यहां पे 25m² है और 9 जो है वो b स्क्वायर है। तो 25m² किसका स्क्वायर हुआ, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और m स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर है वो, यानी कि यहां पे a क्या है, यानी कि a हो गया हमारा 5m। ठीक है, ये 25 का स्क्वायर और ये m स्क्वायर है इसका m, यानी कि a हो गया 5m, और हमारा b स्क्वायर 9 है, तो b क्या होगा 3 स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हमारा b हो गया 9 3। और जो ये 2ab है वो क्या होगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 5m मल्टीप्लाई b यानी कि 3, तो वो बन जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 13, और ये m यानी कि 30m। तो देखो यहाँ पे भी 30m ही है बीच में, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। तो हम डायरेक्टली ये वाले इक्वेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर के स्वरूप में लिख सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा 5m प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, दैट इज 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अभी देखो यहां पे भी 3 टर्म्स है और बीच में प्लस है, यानी कि कौन सा वाला आइडेंटिटी यहां पे यूज होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 49y स्क्वायर है यहां पे, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और ये जो y है उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a हमारा हो गया 7y। ठीक है, और b हमारा कौन है यहाँ पे, 36z स्क्वायर, तो 36z स्क्वायर यानी कि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और ये z स्क्वायर है उसका z होल स्क्वायर। ठीक है, 2ab क्या होगा हमारा वो ढूंढना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 7y मल्टीप्लाई 6z यानी कि 7 2 जा 14, और 14 6 जा 84, और ये y और ये z, यानी कि ये बीच वाला जो 2ab है वो 84yz हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी का यूज हम यहां पे कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या आइडेंटिटी हमने यूज करना है यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a हमारा है 7y यानी कि ब्रैकेट में 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। अभी एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6,
121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। अभी देखो यहां पे भी 3 टर्म्स है और बीच में माइनस है, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पे? a माइनस बी होल स्क्वायर। और इसका आंसर क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का? दैट इज a स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे भी माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो 121b² है वो a स्क्वायर है और ये 16c² है वो हमारा b स्क्वायर है। ठीक है, तो 121b² यानी कि 121 किसका स्क्वायर है? डेट इज 11 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो b है वो b और यानी कि इसका होल स्क्वायर, तो a हमारा हो गया 11b। ठीक है, और हमारा b है डेट इज 16c²। तो ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, यानी कि 4c होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a 11b और ये जो 4c है वो हमारा b हो गया यहां पे। ठीक है, तो हमें 2ab फाइंड करना है, तो 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 11b इंटू 4c। तो इसका आंसर क्या आएगा? वो इतना होना चाहिए, 88bc जितना होना चाहिए। अगर हो गया तो हम ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दैट इज अभी हम देखते हैं होता है कि नहीं होता है। 11 2 जा 22, 22 इंटू 4 यानी कि 88 और b इंटू सी यानी कि bc हो गया। ठीक है, यानी कि हम ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a है हमारा 11b और b है हमारा 4c, तो यहां पे आंसर आएगा 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ये वाले एक्सप्रेशन का। अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, इसको हमें फैक्टर्स निकालने हैं इसके। ठीक है, तो पहले ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो उसका आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, इसका l प्लस m होल स्क्वायर का, यानी कि इसके साथ कंपेयर करो अभी। दैट इज क्या आएगा आंसर? l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, अभी ये देखो प्लस 2lm माइनस 4lm प्लस माइनस माइनस यानी कि l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर, 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2lm। ठीक है, अभी आप यहां पे देखो ये वाला इक्वेशन देखो आप, ये वाला एक्सप्रेशन देखो आप। ठीक है, ये वाला l स्क्वायर है तो बीच में l है, यहां पे m स्क्वायर है तो बीच में m है और यहां पे 2 है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर करो। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो आइडेंटिटी ही है हमारी। तो क्या होगा? वो बीच में माइनस है यानी कि l माइनस m होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पहला क्वेश्चन दैट इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो आप यहां पे 2 टर्म्स ही दी हुई है, तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है? इट इज a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्टली यहां पे यूज करेंगे। 4p स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर है? वो 2p होल स्क्वायर का, और 9q स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और ये जो q है वो q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। a यानी कि 2p और b यानी कि 3q।
तो हम ये वाली आइडेंटिटी का डायरेक्टली यहां पे यूज करेंगे, डेट इज 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, डेट इज 49x स्क्वायर माइनस 36। देखो यहां पे भी दो टर्म्स दी हुई है, यानी कि हमें यहाँ पे a और b फाइंड करने हैं। तो हम a के लिए पहली टर्म को लिखेंगे, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और ये तो x का ही स्क्वायर है, यानी कि 7x होल स्क्वायर, यानी कि 49x स्क्वायर हो गया। अभी नेक्स्ट 36 है, वो किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यानी कि a हो गया हमारा 7x और b हो गया 6। तो हम इसको ये वाली आइडेंटिटी के रूप में लिखेंगे अभी, तो वो बन जाएगा 7x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, दैट इज ब्रैकेट l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। देखो अभी ये a स्क्वायर है और ये माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि क्या आंसर आएगा इसका, दैट इज a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके, दैट इज l प्लस m, एक बारी प्लस l माइनस m और एक बारी माइनस, यानी कि माइनस l, और ये जो माइनस है वो m को भी जाएगा, यानी कि माइनस m हो जाएगा प्लस m। ठीक है, तो यहां पे आंसर आएगा l प्लस l, यानी कि 2l, और ये m प्लस m और ये माइनस m निकल जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में रह जाएगा 2l, और दूसरे ब्रैकेट में ये l और ये l निकल जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 2m यहां पे। ठीक है, तो सर होगा 4lm। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखो अभी ये वाला जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो यहां पे आइडेंटिटी का यूज करना है हमें। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने पहले 2 वाली है उसमें से कोई एक आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है और बीच में माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी आएगी यहाँ पे, a माइनस b होल स्क्वायर वाली, क्योंकि उसमें माइनस आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे भी हमें माइनस की ही रिक्वायरमेंट थी, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे, जब ये प्रूफ हो जाएगा तब। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का एक्स यहाँ पे है और ये वाई स्क्वायर का वाई यहाँ पे है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर का ए है, यहाँ पे बी स्क्वायर का बी है और बीच में 2 है। देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये वाली बन गई हमारी आइडेंटिटी, यानी कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, और बीच का ये माइनस है वो माइनस, और ये जो z स्क्वायर है वो z स्क्वायर। देखो अभी हो गई हमारे पास ये 2 टर्म्स, और 2 टर्म्स के लिए हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका आंसर आएगा a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे x माइनस वाई, एक बारी माइनस z और एक बारी प्लस z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8, that is 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square। देखो अभी यहां पे हमारे पास ये
मिड वाला जो एक्सप्रेशन है वो है 28bc, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म में बी स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट टर्म में सी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये रहा हमारा बी स्क्वायर वाली टर्म और ये रही हमारी सी स्क्वायर वाली टर्म। तो ये हमारा मिड बन सकता है, ये चांसेस है। ठीक है, तो हम ये जो माइनस है उसको कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। दैट इज 25a स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। अभी देखो यहां पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा माइनस 2ab और लास्ट में प्लस b स्क्वायर। अभी देखो आप ये वाला हमारा a स्क्वायर है यानी कि 4b स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे b और उसका होल स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर आ गया। अभी लास्ट वाली टर्म है 49c स्क्वायर यानी कि 49 किसका स्क्वायर है 7 का और उसके साथ c का होल स्क्वायर। अभी हमें 2ab बनाना है तो 2ab क्या बनेगा, यहाँ पे 28bc बनना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, दैट इज 2b और 7c। ठीक है, इसका आंसर हमें इतना चाहिए 28bc जितना, माइनस 28bc। तो देखो 7 2 14, 14 2 28 हो गया। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है वो हम डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 25a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर। हमारा a कौन सा है 2b और b कौन सा है 7c इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखो यहां पे दो टर्म्स वापस से आ गई और ये वाला हमारा a स्क्वायर है, बीच में माइनस है और ये b स्क्वायर है। जब भी ऐसा आए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो डायरेक्टली यहां पे हो जाएगा वो, देखो अभी ये 25a स्क्वायर है यानी कि ये 5a का होल स्क्वायर है। तो a हमारा क्या हो गया 5a यानी कि 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। तो हम ये वाली आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज करेंगे। दैट इज 5a एक बारी माइनस 2b माइनस 7c, ठीक है, और एक बारी प्लस, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5a माइनस 2b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो वाला है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, दैट इज फैक्टर ऑफ द फॉर्म x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अभी ये मेथड हम कब यूज करेंगे उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो अभी ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, अभी इसको हमें फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो आप देख सकते हो यहां पे होल स्क्वायर वाला है टर्म, पर यहां पे लास्ट में स्क्वायर टर्म नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तब हमें कैसे फैक्टर्स फाइंड करना है वो चीज हम ये वाली मेथड में पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ द फॉर्म x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, देखो अभी सपोज हमारे पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी है, ऐसा सोचो। तो यहां पे x मल्टीप्लाई x होगा पहले तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला x b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा bx, फिर प्लस a की बारी आई तो a मल्टीप्लाई x के साथ होगा यानी कि बन जाएगा ax प्लस a इंटू बी होगा तो लास्ट में आएगा ab। ठीक है, अभी देखो ये सेकेंड और थर्ड टर्म में से x कॉमन निकलेगा
तो वो बन जाएगा a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी। देखो यानी कि जब हमें ऐसी कोई टर्म दी हो ऐसी वाली, तब हम इसको फैक्टर डायरेक्टली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। पर यहां पे जो लास्ट वाली टर्म है वो प्रोडक्ट होना चाहिए a और b का, और जो मिड में है x के मल्टीप्लीकेशन में वो a प्लस बी का सम होना चाहिए। अभी इसको समझने के लिए हम ये वाला एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखो अभी लास्ट में 6 है, तो 6 के फैक्टर हमें फाइंड करना है, यानी कि a इंटू बी फाइंड करना है, ठीक है। तो सपोज 6 के फैक्टर हमने निकाले 6 इंटू 1, ठीक है। तो ये इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। तो a प्लस बी क्या होता है 7, पर हमें यहां पे तो 5 चाहिए, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 6 के फैक्टर और 2 मल्टीप्लाई 3, तो a प्लस बी क्या होगा, दैट इज 5, ठीक है। तो ये वाला सेटिस्फाइड हो गया। तो हम डायरेक्टली इसके फैक्टर लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस 2 और x प्लस 3। समझ में आया? ऐसे हम अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। देखो अभी ये जो लास्ट वाली टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमें तो पहले उसके फैक्टर, ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसका सम 7 हो। तो 12 के फैक्टर हमें फाइंड करने हैं पहले तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 3, यानी कि 12 हो गया, ठीक है। और 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो गया, पर हमें क्या चाहिए -7। तो हम क्या करेंगे -4 और -3 यानी कि -7 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12। देखो अभी ये जो फर्स्ट दो टर्म है उसमें से तो y कॉमन हो जाएगा और इसमें से -4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में से। तो क्या बच जाएगा अंदर y -3 और यहां से -4 कॉमन, तो अंदर रह जाएगा -3। अभी देखो आप y -3 और y -3 वापस से कॉमन हो गया, तो y -3 और y -4 ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, यानी कि आंसर। अभी देखो आप यहां पे हमने जो फैक्टर निकाले थे 4 और 3, ठीक है, हमें -7 चाहिए था, तो मैंने बोला था तब कि -4 और -3 कर देंगे तो क्या आएगा -7 आ जाएगा। तो हमारा जो ये रूल है x प्लस ए और x प्लस बी के मुताबिक हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो भी आंसर यही आता। नेक्स्ट एग्जांपल है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। देखो अभी ये वाले एग्जांपल में हम पहले तो ये 3 को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे भी 3 फैक्टर है, यहां पे भी 3 फैक्टर है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा m स्क्वायर 3 3 जा 9 यानी कि 3m और 3 2 जा 6 यानी कि 2, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया उसमें a इंटू बी क्या है 2 है और a प्लस बी क्या है दैट इज 3 है। तो a इंटू बी के हमें फैक्टर निकालना है, पहले तो 2 के यानी कि फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर क्या होंगे 2 और 1 यानी कि 2 + 1 3 हो गया। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहां पे, या फिर हमें वो स्टेप करने पड़ेंगे, यानी कि इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे 2m प्लस m प्लस 2, यानी कि यहां से m कॉमन और इसमें से 1 कॉमन, तो अंदर रह जाएगा m प्लस 2 और यहां से 1 कॉमन, तो अंदर रह जाएगा m प्लस 2। तो अब देखो यहां पे m प्लस 2 और m प्लस 2 वापिस से कॉमन, तो m प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 1, ये वाला m प्लस 1। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन।
अभी हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 5 देखेंगे। उसमें पहला एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। देखो ये वाला जो लास्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सी मेथड यूज होगी, फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली मेथड। अभी ये वाला एक्सप्रेशन है, उसमें ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया 8 और a प्लस बी क्या है, यहां पे 6 है, ठीक है, यानी कि 8 के हमें फैक्टर निकाल रहे हैं, दैट इज 4 टू 8 और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे 6p की जगह पे 4p प्लस 2p करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा 4p प्लस 2p प्लस 8। देखो अभी ये वाले जो फर्स्ट 2 है उसमें से p कॉमन हो जाएगा और यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, तो p कॉमन ब्रैकेट में रह जाएगा p प्लस 4, यहां से 2 कॉमन तो ब्रैकेट में रह जाएगा p प्लस 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो गया। भी देखो p प्लस 4 वापिस से कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में रह जाएगा p प्लस 2, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। अभी हम देखते हैं थर्ड वाला एग्जांपल, दैट इज p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। देखो अभी यहां पे a इंटू बी हो हमारा 16 और a प्लस बी हमें चाहिए 6, तो क्या आएगा, यहां पे 16 के फैक्टर हमें फाइंड करना है, दैट इज 8 और 2, 8 इंटू 2 यानी कि 16 और 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि b इक्वल टू माइनस 2p और a इक्वल टू 8p। तो यहां पे हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 8p माइनस 2p माइनस 16। अभी इसमें से p कॉमन हो जाएगा और यहां से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि अंदर रह जाएगा p प्लस 8, यहां से माइनस 2 कॉमन तो अंदर रह जाएगा p, अभी माइनस कॉमन ले लिया है तो यहां पे हो जाएगा प्लस और 2 8 जा 16। अभी देखो ये वाला कॉमन, अंदर रह जाएगा p प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अभी तक एडिशन देख लिया है, सब्ट्रैक्शन देख लिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिए है 2 एक्सप्रेशन के, हमने अभी तक डिवीजन नहीं देखा है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम कोई नेचुरल नंबर के डिवीजन करते हैं तब कैसे करते हैं वो पहले देखते हैं, ठीक है। सपोज कोई नंबर लेते हैं 56, तो 56 को हम 7 इंटू 8 यानी कि 56 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अभी उसको हमें डिवीजन के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इट इज 7 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 8 और 8 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 7, यानी कि 7 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 8 और 8 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 7। ऐसे ही हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सपोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 2x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा वो 3 टू जा 6 x क्यूब। तो हम इसे डिवीजन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x क्यूब डिवाइड बाय 2x और
ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 6x क्यूब डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। तो ये बेसिक है। अभी हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे। तो हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ठीक है, उसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज 6x क्यूब डिवाइड बाय 2x। ठीक है, तो पहले तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इसको इरिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना होगा। पहला स्टेप यही होगा। तो हो जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 और मल्टीप्लीकेशन में x मल्टीप्लाई x 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया इरिड्यूसिबल फॉर्म और 2x का इरिड्यूसिबल फॉर्म होगा 2 मल्टीप्लाई x। अभी हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई x। तो ये वाला कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये वाला जो हमने किया है उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। दैट इज 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाय 14xy z। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा यहाँ पे, सबसे तो पहले हमें इसको इरिड्यूसिबल फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। दैट इज 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 1, ठीक है, इंटू x स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई x, y स्क्वायर का y मल्टीप्लाई y और z स्क्वायर का z मल्टीप्लाई z। और 14xyz के फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू 2 यानी कि 14 और x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अभी हमें इसको डिवाइड करना है 14xyz से, तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और x एक बारी x से कैंसिल होगा और ये y एक बारी y से कैंसिल होगा और ये z एक बारी z से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं अभी। 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाय 14xyz, तो रह जाएगा वो 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अभी ये 7 कैंसिल हो जाएगा, एक बारी x से कैंसिल हो जाएगा, y एक बारी y से कैंसिल होगा और z एक बारी z से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2 xyz। अभी हमने देखा कि अगर न्यूमेरेटर में मोनिमोनियल और डिनोमिनेटर में भी मोनिमोनियल दिया हो तो कैसे डिवीजन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि अगर हमें न्यूमेरेटर में पोलिनोमियल दी हो और डिनोमिनेटर में मोनिमोनियल दिया हो तो डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक पहले तो पोलिनोमियल ले लेते हैं। दैट इज 4y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6y, उसको हमें 2y से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली टर्म है उसके फैक्टर निकाले, इरिड्यूसिबल फैक्टर, और इसके भी इरिड्यूसिबल फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो वही होने वाला है। तो यहां पे वो बन जाएगा 4y क्यूब के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। फिर 5y के क्या होंगे फैक्टर, 5y स्क्वायर के क्या फैक्टर होंगे 5 इंटू 1 इंटू y इंटू y।
और 6y के क्या होंगे फैक्टर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 मल्टीप्लाई y, और 2y के क्या होंगे, दैट इज 2 इंटू वाई। ठीक है, अभी जो ये फैक्टर्स है उसको यहां पे लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा वो, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, और फिर प्लस है तो प्लस, और 5 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, फिर प्लस है वापस से, और हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y, 6y के फैक्टर, और डिवीजन में क्या है 2y, तो हम डिवीजन में लिखेंगे 2y। अभी हमें ये जो डिवाइड में 2y है उसको ईच टर्म को दे देते हैं डिवीजन में। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय 2y, प्लस 5 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय 2y, और यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय 2y। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसल, ये y कैंसल, यहाँ पे तो सिर्फ y कैंसल होगा, यहाँ पे 2 कैंसल, y कैंसल, तो आंसर क्या आएगा हमारा, दैट इज 2y स्क्वायर प्लस 5/2 और ये y प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। डिवाइड 24 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर by 8xyz using both methods। ठीक है, ऐसा बोला गया। तो both methods यानी कि जो पहली फैक्टर्स वाली और दूसरी जो हमने ईच टर्म को डिवाइड किया था वैसे, तो हम पहली मेथड देख लेते हैं। तो पहली मेथड में हमने क्या किया था, फैक्टर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो हम 24 के फैक्टर निकालेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 हो गया, और 8 3 जा 24 हो गया, और अंदर एक्स वाई जेड कॉमन है सब में, देखो तो उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, तो अंदर क्या रह जाएगा, दैट इज एक्स, एक बारी एक्स यहां पे रह गया, प्लस का प्लस यहां पे एक बारी y रह जाएगा, प्लस यहां पे एक बारी z रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स, और 8yz के फैक्टर्स हम नीचे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8, और मल्टीप्लिकेशन में x y और z। ठीक है, तो ये वाला जो 2 और 2 है 3 टाइम्स वो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x y z है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा हमारा 3 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। ठीक है, एक तो ये मेथड थी, और दूसरी वाली मेथड वो थी हमारी ये वाली के पहले तो हम इसको सबको दे देते हैं 24 24 24 क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 24 एक्स वाई जेड स्क्वायर। अभी हमें दूसरी मेथड में हमने क्या किया था कि ईच टर्म को हमने डिनोमिनेटर दे दिया था, 8 3 जा 24
8 3 24 और ये सब एक एक बार ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे रह जाएगा 3x, यहां पे सेम 3y क्योंकि y स्क्वायर है, और लास्ट वाले टर्म में 3z क्योंकि z स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन यानी कि x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, ये दोनों मेथड है डिवीजन के रूल के लिए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि दोनों पोलिनोमियल हो तो कैसे डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज 7x स्क्वायर प्लस 14x, उसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अभी ये वाले एग्जांपल में पहले तो हम इसको फैक्टर में डिवाइड करेंगे पहली टर्म को। तो 7x स्क्वायर प्लस 14x के फैक्टर क्या होंगे, दैट इज 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 14 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 7x कॉमन हो जाएगा यहां पे। तो 7x को हमने कॉमन ले लिया और अंदर रह जाएगा x प्लस 2 यानी कि इसके ये फैक्टर हो गए, और हमारे पास डिवीजन में x प्लस 2 है। तो 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइड बाय x प्लस 2 किया है हमने, तो यहां पे वो डिवीजन में x प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला x प्लस 2 कैंसल यानी कि आंसर आएगा 7x। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दैट इज 44 ब्रैकेट x रेज़ टू 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर डिवाइड बाय 11x ब्रैकेट x माइनस 8। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हमें डिवाइड करना है 11x माइनस x प्लस 8 से। तो पहले तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे, और देखो इसमें x स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो पहले तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और 44 के फैक्टर क्या होंगे, दैट इज 11 इंटू 4, और 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 यानी कि फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, और x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर के फैक्टर x इंटू x, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर क्योंकि हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो यहां पे एक ही x बचेगा, और यहां पे तो x चला जाएगा क्योंकि हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया है। तो ये रहे उसके फैक्टर्स। अभी देखो आप, ये वाला तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 24, तो हमें 24 के पार्ट्स निकालने होंगे क्योंकि ए बी हमारा हो गया यहां पे 24, और हमें चाहिए a प्लस बी, क्या चाहिए हमें 5 चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज 8 3 जा 24 यानी कि हमें -5 चाहिए। तो क्या होगा वो -8 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस यानी कि 8 में से 3 निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और ये जो बड़ा 8 है तो 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे यहां पे, दैट इज x माइनस 8 एंड x प्लस 3। ये वाला हमने आगे देखा है। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं उसको। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, इट इज x माइनस 8 और x प्लस 3। उसको हमें डिवाइड करना है 11x से, उसको हमें डिवाइड करना है 11x इंटू x माइनस 8 से। तो हम उसके फैक्टर लिखेंगे, दैट इज 11 इंटू x माइनस 8
11 कैंसल, x कैंसल और x माइनस 8 कैंसल। तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 और x यानी कि 4x मल्टीप्लाई x प्लस 3। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स।